दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की राह बहुत मुश्किल हो चली है। जी हाँ दोस्तों, एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाते हैं तो तीसरा रूठ जाता है और ऐसे में बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस के लिए संतुलन बनाना। इसका ताजा उदाहरण आपको बताने जा रहा हूं। आपको पता ही है कि देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में एक और दिग्गज नेता यानी छगन भुजबल की एंट्री हो गई है और एंट्री लेते ही छगन भुजबल ने कहा कि अंत भला तो सब भला। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्या अजीत पवार के एनसीपी के बाकी नेताओं के लिए भी ऐसा है, अंत भला तो सब भला? क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों कि अजीत पवार धनंजय मुंडे के साथ देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे हैं और धनंजय मुंडे नाराज हैं इस फैसले से कि छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। आपको पता होगा दोस्तों, याद भी होगा, धनंजय मुंडे वही नेता हैं जिनके इस्तीफे के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि छगन भुजबल उनकी जगह मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि छगन भुजबल पिछले काफी समय से अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहे थे क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। और आपको ये भी खबर आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता दूं कि बीड़ में हुई सरपंच की हत्या के बाद लगातार धनंजय मुंडे पर भी काफी दबाव था और इसी वजह से उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन अब उस मामले पर भी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बात हम करने जा रहे हैं उस पेंच की जो महायुति में फंस गई है। जी हाँ दोस्तों, छगन भुजबल की एंट्री से अजीत पवार के एनसीपी के कुछ नेता नाराज हो गए, ऐसी खबर आ रही है। क्योंकि पहले से ही जो जानकार हैं, जो अजीत पवार की एनसीपी को थोड़ा समझते हैं, वो कह रहे थे कि कई सारे ऐसे नेता थे जो नए चेहरों को मौका देने की वकालत कर रहे थे और जो लगातार काफी समय से पहले से कई पदों पर रह चुके हैं। अब उन नेताओं की जगह जो नए नेता हैं, जो नए विधायक चुन के आ रहे हैं, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, इस बात की वकालत कर रहे थे। और ऐसे में देखा गया कि जब अजीत पवार की एनसीपी से छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो आपने देखा क्या कुछ हुआ। छगन भुजबल ने खुलकर विरोध किया, उनके समर्थकों ने खुलकर बयानबाजी भी की और बात इस हद तक बढ़ी कि अजीत पवार से मुलाकात करके छगन भुजबल अपना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मुलाकात कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस से। और उस बार जब मुलाकातें चल रही थी, उस दरमियान ये कयास लगाए जाने लगे, ये खबरें आने लगी कि क्या छगन भुजबल अब अजीत पवार का हाथ छोड़ के बीजेपी का दामन तो नहीं पकड़ लेंगे? कुछ भी हो सकता है क्योंकि महायुति की सरकार है और तीनों गठबंधन दल गठबंधन में है और ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता नाराज होता है तो पाला भी बदल सकता है, क्योंकि पहले भी हमने ये सब होते हुए महाराष्ट्र की सियासत में देखा। लेकिन जो ताजा मामला है वो ये है कि धनंजय मुंडे जो हैं, उनकी तरफ से ये खबर आ रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो नाराज हो चले हैं और नाराजगी दूर करने के लिए ही अजीत पवार उन्हें लेकर के देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे थे। खबर तो ये भी है दोस्तों कि जब धनंजय मुंडे का इस्तीफा हुआ था, उससे पहले भी बैठकें हुई थी अजीत पवार के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा हुआ था। उसके बाद अब चर्चा हो रही है, अब जब छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय का एक बड़ा चेहरा है, दिग्गज नेता है और उनके मंत्रिमंडल में आने के बाद हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस आने वाले चुनाव में कुछ सियासी फायदे भी तलाश रहे हो, क्योंकि सभी को पता है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का चाहे मुद्दा हो, चाहे ओबीसी समुदाय के जो प्रोटेस्ट हुए थे बीच में, हमने वो भी देखा था किस तरीके से सियासत गरमाई हुई थी। तो आने वाले समय में क्योंकि निकाय चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव, वीएमसी चुनाव, नगर निगम चुनाव, लाइन से कई सारे चुनाव होने हैं, क्योंकि जो लंबे समय से पेंडिंग है, अभी तक हुए नहीं है, अब आने वाले 4 महीने के भीतर चुनाव कराने हैं। तो ऐसे में तमाम पार्टियां हर वो स्टेप उठा रही हैं जो आने वाले चुनाव में उन्हें फायदा पहुंचा सके, जो कि हर पार्टी करती है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधारी पक्ष हो, हर पार्टी करती है कि चुनाव में, आने वाले चुनाव में कैसे फायदा मिले, चुन चुनकर उस पर कदम उठाया जाता है। तो जो नाराज चल रहे छगन भुजबल को जो पार्टी में शामिल किया गया, पार्टी में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, क्या ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है? और किन बातों को लेकर के एग्जैक्टली धनंजय मुंडे अगर नाराज हैं, तो किन बातों को लेकर के है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। और जो बैठक हुई है देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और धनंजय मुंडे की, इस बैठक में भी तीनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हुई है, अभी तक ना ही इन तीनों नेताओं ने कोई मीडिया में इंटरव्यू दिया है, ना ही कोई बयान दिया है और ना ही कुछ बताया है। तो इसीलिए अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं
वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अजीत पवार की एनसीपी में ज़रूर कुछ न कुछ घट रहा है, जो वक़्त के साथ सामने आ जाएगा। महायुति में पहले ही आपको पता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो प्रमुख पार्टी के रूप में मौजूद है, डिप्टी सीएम है और लगातार अजीत पवार के एनसीपी के जो दिग्गज नेता रहे हो, चाहे वो छगन भुजबल हो या बाकी के नेता, उनसे उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। ये भी आपको पता है। उसके कई कारण हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो बहुत सारे कारण निकलेंगे कि नेता क्यों नहीं पसंद करते। अभी तो कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने तंज भी कसा था एकनाथ शिंदे को कि अब आपके ही जिन नेताओं का विरोध करते थे अब वही आपके साथ आपकी पार्टी के गठबंधन में आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या आप इस्तीफा देंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है यूबीटी पक्ष उन्होंने उठाया था। खैर, लेकिन जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो बात कर रहे हैं महायुति के भीतर की। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे पहले देवेंद्र फडणवीस से नाराज चल रहे थे, दोनों के बीच में कुछ न कुछ खटपट की खबरें आती रहती थी। अभी तक उन खटपट का निवारण यानी सॉल्यूशन नहीं निकला है और दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से भी अब खटपट जो है वो शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि निकाय चुनाव जब सर पर हैं, ऐसे में पार्टी के भीतर चल रही ये खटपट क्या पार्टी को नुकसान पहुंचा देगी या फिर जो रणनीति बनाई गई है, चाहे वो अजीत पवार के साथ डिस्कस करके देवेंद्र फडणवीस ने बनाई हो, क्या वो वाकई में काम करेगी? क्या समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है धनंजय मुंडे को या उनके समर्थकों को? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन राजनीति में कोई बात छुपती नहीं है, गाहे-बिगाहे बात गॉसिप के थ्रू कहिए या किसी नेता के बयान के थ्रू कहिए, सामने आ ही जाएगी जिसका इंतजार भी हम करेंगे। दूसरी बात दोस्तों आप देखिए कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में इन दिनों काफ़ी क्लोज़नेस दिख रही है, काफ़ी दोनों एक साथ मंच पर नज़र आते हैं। इन्हीं सब के चलते अभी देखा गया कि अजीत पवार के एनसीपी के जो नेता आनंद परांजपे, उन्होंने भी ये बात कही है कि अभी तक हम एक हो रहे हैं, हमारी पार्टी एक हो रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच में क्या पक रहा है, ये सबको पता है कि दोनों की क्लोज़नेस क्या है, दोनों के पार्टी के जो सीनियर नेता हैं, वो इन दिनों किस तरीके से बयान दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से ना भी नहीं कहा जा रहा, हाँ भी नहीं कहा जा रहा और तो और शरद पवार खुद जब ये बात कह चुके हैं कि अगर एक होना होगा तो उसका फैसला अब सुप्रिया सुले और अजीत पवार करेंगे। तो अपने आप में बहुत सारी अटकलें तेज हो जाती हैं। तो एक तो अजीत पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी एक होगी या नहीं होगी, इसको लेकर के अब मंझे हुए जो नेता हैं, चाहे वो अजीत पवार के एनसीपी के हो, चाहे शरद पवार के एनसीपी के, मना कोई नहीं कर रहा। ये कह रहा है कि हमारा विलय के लिए कोई चर्चा नहीं हो रहा, लेकिन आगे होगा या नहीं होगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि सभी को पता है कि हो सकता है कि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक भी हो जाए, क्योंकि शरद पवार, अजीत पवार दिख तो साथ ही रहे हैं आजकल और कई मौकों पर साथ दिखे हैं, कई मंच पर साथ दिखे हैं और इन दिनों तो देखा गया है कि शरद पवार जो है वो कुछ बीजेपी के नेताओं की तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि वो संजय राउत की किताब के बारे में भी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग वाली स्थिति बनी हुई है, चाहे वो छगन भुजबल, धनंजय मुंडे की बात करें, जब भी जिस बात का मैंने जिक्र किया, या फिर शरद पवार, अजीत पवार की एनसीपी की बात करें। कोई भी नेता कुछ भी कहने से बच रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इशारों-इशारों में सभी को अंदाजा तो लग रहा है कि आने वाले समय में हो क्या सकता है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।